मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठंड की वजह से मुश्किलें भी अब लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन पर दिन ठंड अपना कहर लगातार यहां पर बरपा रही है। ठंड की वजह से विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम हो चुकी है। सुबह के वक्त काफी कोहरा देखने को मिल रहा है, काफी धुंध देखने को मिल रही है, जिस वजह से विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम हो गई है। लोगों का कहना है कि जो लोग वाहन चलाते हैं या जिन लोगों को एक शहर से दूसरे शहर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, उनके लिए बड़ी मुसीबतें हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना के बराबर। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत हर तरफ ठंड ही ठंड है। ठंड से लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कई जगहों पर तापमान सामान्य से कम है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार लोगों का कहना है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना के बराबर होती है सुबह के वक्त। इसी वजह से काम पर जाने वाले लोगों के लिए भी मुसीबतें बढ़ रही हैं। गरीब असहाय लोगों की अगर बात करें, जो रिक्शा चलाते हैं या जो मजबूरन खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, उन लोगों के लिए भी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड की वजह से लोगों की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। विजिबिलिटी आपको बता दें कि सुबह के वक्त बिल्कुल ना के बराबर होती है। लोगों का कहना है कि एक शहर से दूसरे शहर काम करने के लिए अगर जाना पड़े तो बहुत ही मुश्किलों से दूसरे शहर पहुंचा जाता है। गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल कम रखनी पड़ती है, यानी सड़कों पर सुबह के वक्त गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं। तो हिसार से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जिस तरह से ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर एक शहर से दूसरे शहर उन्हें काम के लिए जाना पड़े तो मुसीबतों का अंबार है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल सुबह के वक्त ना के बराबर होती है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे लोगों की भी तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि ठंड की वजह से जो गरीब व्यक्ति है, जिनका आग का सहारा है, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो कोरोना की चपेट में भी आ रहे हैं। और कोरोना की चपेट में आना भी, ठंड का भी लगातार बढ़ना तो लोगों के लिए आफत बन रही है। और आपको बता दें, जिला सोनीपत में जो गाँव के आंचल हैं, जहाँ से जो रोड है, उन पर भी प्रशासन की कोई नजर नहीं है। इस वक्त आपको मैं एक तस्वीरें दिखा दूं कि सोनीपत में जो मुख्य जो चौक है, जिसको सिविल हॉस्पिटल के नजदीक है, और ये काफी बड़ा एक व्यस्त रोड है, चारों तरफ से यहाँ पर व्हीकल चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि दिखा भी दे, यहाँ पर जो चौक है, जहाँ पर ये जो रेड लाइट है, ये चौक इस बना दी है, क्योंकि अगर आपको ट्रैफिक चलाना है तो ये जो रेड लाइट है या लाइटें हैं, इनका भी पालन करना होता है। ये चल नहीं रही है, तो ऐसे में धुंध जो बढ़ती है और जब कोहरा बढ़ता है तो लोगों के लिए ठंड तो है ही है, लेकिन आफत भी बन जाती है, लोगों की दुर्घटनाएं भी हो जाती है, जिसका कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। क्योंकि आपको बता दें कि जो अंधेरे में जो रात का समय होता है खासकर, और जब धुंध का कहर बरसता है, तो आपको पता होगा कि हाईवे पर व्हाइट पट्टी का सहारा लेकर चलना होता है लोगों को, लेकिन आपको रोड पर कोई भी व्हाइट पट्टी दिखाई नहीं देगी। रोड पर व्हाइट पट्टी होती है तो उसी का लोग कई बार सहारा लेकर चलते हैं, जिनसे लोगों को मंजिल पर अपनी पहुंचना होता है तो वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बढ़ती ठंड कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। लोगों के लिए आफत उन लोगों के लिए जरूर बन रही है जो लोग गरीब व्यक्ति हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो आग का सहारा लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और जो कोरोना की चपेट में भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी हर खबर हरियाणा की तरफ से लोगों से यही अपील है कि अगर आपको सुरक्षित रखना है तो ठंड से बचे और कोरोना जैसी महामारी से बचे, क्योंकि लगातार जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे ही लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। ये सोनीपत का मुख्य जो बाजार का जो रास्ता है, वहीं पर आपको प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई कि ये जो रेड लाइट है वो
शो पीस बनाई गई है, पुलिस की कोई ड्यूटी नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो रेड लाइट है ताकि लोगों को रोका जाए और वो ट्रैफिक नियम से चले ताकि जो है दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा और लगातार जैसे लोगों की दुर्घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट होंगे, तो ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही होगी। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर का नजदीक होना और सोनीपत पर लगातार जो है ठंड का कहर बढ़ना, और हाईवे जो सबसे बड़ा हाईवे है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला, पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, उस पर भी जाम की स्थिति लगे रहती है। जो सबसे बड़ा हाईवे है देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था और जो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे, केएमपी केजीपी है, इस पर भी काफी दिक्कत रहती है जब कोहरा और ठंड का लगातार बढ़ना और लोगों को अपनी मंजिल पर जाना। बिल्कुल, लोगों की मुसीबतें लाजपत लगातार बढ़ती जा रही है। अनूप, आपके पास आऊंगी, क्या हाल है हिसार में ठंड के, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की जो यहाँ पर कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से विजिबिलिटी कम हो रही है, इसकी वजह से दुर्घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल कंचन, जिस प्रकार से अभी हमारे साथी लाजपत बता रहे थे कि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और हिसार के जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष है मौसम के मदन लाल खिचड़, उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार बादलवाई छाई रहेगी। इसके साथ साथ 18-19 तारीख को लगातार बादलवाई के रहेगी। इसके बाद 20 के बाद मौसम में परिवर्तन होगा। 21 और 22 को कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो अगर आने वाले मौसम में बारिश होती है तो और ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि ये ठंड फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, किसानों के लिए बेहतर मानी जाती है, लेकिन अगर पशुपालकों की बात की जाए तो उनके लिए ठंड कहीं न कहीं नुकसानदेह है, क्योंकि आज के समय में ज्यादा ठंड पड़ने से पशुपालन जो कर रहे हैं उनको नुकसान होता है, उनके पशु बीमार हो जाते हैं। साथ में बुजुर्ग और बच्चों के लिए भी ठंड का प्रकोप काफी हानिकारक माना जा रहा है। लगातार हम बात करें मौसम की, तो मौसम में जिस प्रकार से गिरावट आती जा रही है, सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा जो है गिरा है। अब जो न्यूनतम पारे की अगर हम बात करें तो वो 4 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, और हवाओं की स्पीड की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ठंडी हवाएं चल रही है। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आम लोगों के लिए मुसीबतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से हल्की बारिश भी देखी गई है, हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई है, किसानों के लिए राहत भरी है। हाँ बिल्कुल कंचन, जिस प्रकार से रबी की फसल की बिजाई हुई है, ऐसे में अभी सिंचाई का बहुत जरूरत होती है। सिंचाई के समय में बारिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि नहरों के और ट्यूबवेल के पानी के ऊपर ही कृषि ज्यादातर डिपेंडेंट हो चुकी है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों के लिए एक वरदान साबित होती है। खास करके जनवरी फरवरी के माह में जो बारिश होती है तो वो सिंचाई की कमी को पूरा कर देती है और किसानों को अधिक फायदा होता है। साथ में अगर इसका हल्का फुल्का नुकसान माना जाए तो उन लोगों के लिए है जो सुबह कामकाजी लोग हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं कड़कड़ाती ठंड उनको जरूर प्रभावित करती है, लेकिन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। कंचन बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।